और इस जनजाति गौरव दिवस को हम सब क्यों यहाँ पे मना रहे हैं, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करेंगे। जितने भी हमारे युवा साथी, जितने भी हमारे बहन हैं, भाई हैं, जो खड़े हैं, जो अपनी बातों में लगे हैं, कृपया करके आप सब बैठ जाएं और थोड़ा इसका ध्यान दें। हम इस पे भी बात करेंगे कि ये कॉलेज और स्कूल में ये क्यों मनाया जाता है, किसी भी टाइम पास करने के लिए हम यहाँ पे मना रहे हैं, इसके लिए मैं चर्चा करूंगा आपसे। ये हमारे लिए आज के इस प्रगतिशील युवा जो है हमारे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में हम इसको क्यों पुराने इतिहास को याद करते हैं, मैं इस पे भी आऊंगा आपसे। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर लेखराम उर्मी जी को, जो प्रचार है यहाँ के, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ। मंचसी आप डॉक्टर सुरेश पांडे जी, आपका भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर गौरी परस्ते जी, परते जी, आपको भी धन्यवाद करता हूँ। सुश्री माया मैडम, श्रीमती अलका अवस्थी मैडम, श्रीमती पिंकी श्रीवास्तव मैडम, श्रीमती सुंदरवती मैडम, डॉक्टर शशिकांत चंदेल जी, श्रीमती अमृता सूर्यवंशी जी, आप सभी को मैं हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इस मेहंदवानी महाविद्यालय में आप लोगों ने इन बच्चों को एक शिक्षा देकर और साथ में और जो भी दूसरा ज्ञानवान उनको करने की एक चेष्टा की है और उसमें आप लगातार सतत कर रहे हैं। मैं बात करूंगा कि हम जो आज जनजातीय गौरव दिवस मना रहे हैं, सर्वप्रथम मैं बताना चाहूंगा कि आज जैसे अभी हमारे यहाँ प्रिंसिपल जी ने बताया और कि हमारे बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं तो कुछ चले भी जाते हैं, ठीक है। इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में हमारे जो जिला के अध्यक्ष हमारे महेश धूपकेती जी भी उपलब्ध हैं, हमारे जनजाति मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, और जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि वनवासी कन्या आश्रम जो मंडल है उसके आप प्रांतीय सचिव भी हैं, सह सचिव भी हैं, और हमारे बीच में इस कॉलेज के जनभागीदारी के अध्यक्ष श्री बैजनाथ साहू जी भी हैं, और इस मंडल मेहरबानी मंडल के जनजाति मोर्चे के मंडल अध्यक्ष श्री कांतिलाल भुते जी भी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। ये सभी हमारे इस क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में, सभी सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप सभी को धन्यवाद करता हूं मैं। और मेरा नाम संदीप सिंह टेकाम है। मैं इस कार्यक्रम को आगे गति देना चाहता हूं, मुझसे ज्यादा बनता नहीं है। मेरी बात आपको थोड़ा सा ऐसा कुछ लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो मैं क्षमा चाहूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। मैं सबसे सर्वप्रथम ये बात करना चाहूंगा कि जिस तरीके से गौरव दिवस हम स्कूलों या कॉलेज में क्यों मनाए थे, और बात जैसे हमारे प्रिंसिपल सर ने भी बताया कि हमारे बच्चे दूर दराज से आते हैं, बसों से आते हैं, उनको आने में समय लगता है, सारी बात रखते हैं। आप ये देखेंगे कि जब भारत आजाद नहीं था, जब भारत आजाद नहीं था, आज जैसे आप जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, आपके माँ बाप या आपके बड़े भाई बहन अगर आपको कोई काम करने से रोकते हैं तो आप उनसे कभी ना कभी थोड़ा बहुत नाराज हो जाते हैं। लेकिन आप ये सोच, परिकल्पना करो, सोचो थोड़ा सा कि जब भारत आजाद नहीं था, जब अंग्रेज और मुगल हमारे ऊपर राज करते थे, तो हमारा रोड पे चलना, रोड था ही उस समय, हमें घर से निकलना ही मतलब दुभर हुआ करता था। हमारी बहन बेटियों को गलत तरीके से देखा करते थे, हमारे जो युवा है उनको भी मारा करते थे, बहुत कुछ हुआ करता था, जो हम आज बहुत सारी यातनाएं हुआ करती थी। तो इन जितने भी हमारे नायक हैं, इन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, इन लोगों ने उस कहना चाहिए कि जो एक बलिदान दिया, किसलिए दिया कि हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम अच्छे से स्वतंत्र होकर जी सके। आप सब स्वतंत्र हैं क्या? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, मेरे जितने युवा भाई बहन, आप स्वतंत्र हैं क्या? कैसे स्वतंत्र, कोई एक बता दे बस, कोई बताइए। आप मेरे छोटे भाई बहन हैं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, खुल के बोलिए, हम घर परिवार में बैठे हैं, खुल के बात करिए, बोलिए, कोई भी बताइए, संकोच बिल्कुल मत करिए। हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं जहाँ हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें बोलने की आजादी है, पढ़ने लिखने सबकी आजादी है। जी बहुत अच्छा, आपकी ताली हो जाए। तो क्या हम इस आजादी का पूरी तरीके से 100% इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्या? कोई बोलेगा? कर रहे हैं? देखिए, स्कूल कॉलेजेस में हमारे युवा
भारत का आने वाला जो भविष्य है, आप देखिए हमें आजाद हुए कितने वर्ष हुए हैं? 76। अभी भी लेकिन अगर आप कोई बड़े शहर जाएंगे या बड़े देश जाएंगे, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, इंग्लैंड हुआ, कोई भी बड़े शहर में देश में जाएंगे, तो हमारा देश लगे कि हम बहुत पीछे हैं, अभी हम विकसित नहीं हो पाए, अभी हम विकासशील देशों में आते हैं। विकासशील मतलब कि अभी हमको उन देशों के बराबर पहुंचने में अभी 50 साल और लगेगा। और आपको बताना चाहूंगा, भारत में जितनी हमारी आबादी है 140 करोड़ बोलते हैं, उसमें से 80% युवा की है। जितने भी हमारे महानायक ये हैं जो हमारे पूर्व में थे, और जो लोग और भी अपना जीवन को पूरा दांव पे लगाकर देश को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, और हमारे तमाम जितने भी यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता है। आपको क्या लगता है ये सब अपने घर परिवार को छोड़कर आपके पास आए हैं? इसलिए आए हैं कि चलो हम बच्चों के अंदर कुछ मानसिक उनको प्रगति दे सके, कुछ उनके अंदर कुछ बीजों को रोपित कर सके, ताकि उनके आगे वो आगे भी कुछ इस कल्चर को दे सके, मतलब विरासत में कुछ दे सके। हमको अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ विरासत बना के चलना है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी देश या कोई भी क्षेत्र तभी आगे विकसित हो पाता है जब उसको अपना भौगोलिक इतिहास मालूम होता है, हम कहां से हैं। अगर हमको मालूम है कि हम बहुत गरीब स्तर से आते हैं, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या है, अगर हम उस चीजों को अगर हम आगे बढ़ते हैं, कोई अधिकारी बनते हैं, नहीं मुझे अपने क्षेत्र में रोड बनाना है, मुझे अपने क्षेत्र में विकास करना, एक जुनून होता है। आप देखेंगे बहुत से कलेक्टर, IAS, ये बहुत से ऐसे हमारे सामाजिक नेता रहे जिनको ये जुनून था, बहुत बहुत खराब स्थिति से उन्होंने जीवन को जिया है।